जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सबके जीवन में हमेशा बनी रहे। इसी आशा के साथ आज मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि पूजन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक सामग्रियों की जानकारी दी है। आप अपने हिसाब से इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कोई भी अन्य पूजा सामग्री इसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर इसमें से कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप उसे छोड़कर भी माता रानी का पूजन कर सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। माता रानी सिर्फ हमारे भाव को देखती हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, माता रानी का दरबार सजाने के लिए आपको सर्वप्रथम एक चौकी की आवश्यकता होती है। चौकी आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी ले सकते हैं। इसके अलावा चौकी पर बिछाने के लिए आपको लाल या पीला वस्त्र चाहिए होता है। माता रानी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लाल रंग का वस्त्र लें। अगर लाल रंग का वस्त्र उपलब्ध नहीं हो तो पीला भी ले सकते हैं, या फिर दोनों मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। माता रानी का दरबार सजाने के लिए सर्वप्रथम आपको माता रानी की एक तस्वीर या फिर विग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। हर साल आपको नई तस्वीर या विग्रह लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मंदिर में पहले से कोई तस्वीर या विग्रह स्थापित है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली तो माता रानी को फूल की माला चढ़ाएंगे ही, लेकिन ऐसी भी एक माला आप लेकर माता रानी की तस्वीर या विग्रह पर ज़रूर चढ़ा दें। माता रानी को चढ़ाने के लिए आपको एक चुनरी की आवश्यकता होगी। आप प्रतिदिन एक नई चुनरी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप एकम के दिन इस नई चुनरी को चढ़ाइए और बाकी सारे दिन इसी चुनरी का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा माता रानी के साथ गणपति जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणपति जी यहाँ किसी भी पूजा में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। अगर आपके पास गणपति जी की कोई मूर्ति है तो आप उसके पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे सुपारी से भी गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं। बस सुपारी पे आपको मौली लपेट देना होगा। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में पाठ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, तो हमें पाठ करने के लिए एक दुर्गा सप्तशी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ ना करना चाहें, या आप दुर्गा सप्तशी का पाठ ना कर पाएँ, आपके पास समय नहीं है, तो आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। हमें किसी भी धार्मिक पुस्तक को कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो दुर्गा सप्तशी को रख कर पढ़ने के लिए या किसी भी धार्मिक पुस्तक को रख कर पढ़ने के लिए आपको ऐसे एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस पर रख कर ही अपना पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में कलश का बहुत विशेष महत्व माना गया है। कलश स्थापना नवरात्रि पूजन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको कलश चाहिए होगा। कलश आप इस तरह से धातु का ले सकते हैं। धातु, तांबे, पीतल, कांसा, आप किसी का भी ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का ही ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो उसके ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र आपको मिट्टी का ही चाहिए होगा। दोस्तों, पूर्ण पात्र वो होता है वो जिस पर हम लोग चावल रखकर कलश के ऊपर रखते हैं। अगर आप धातु का ले रहे हैं तो इसके ऊपर धातु का ही पूर्ण पात्र रखें। इसके अलावा कलश में डालने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपको हल्दी की गांठ की आवश्यकता होगी। आपको एक सुपारी है जो कलश में डालना होगा। इसके अलावा आपको लौंग का एक जोड़ा कलश में डालना होता है। 2 इलायची, आपको हरी इलायची कलश में डालनी होती है। आप एक सिक्का कलश में डाल सकते हैं। सिक्का आप चाहे तो चांदी का भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। इसके अलावा आप ये कुछ अक्षत ये कलश में डाल सकते हैं। एक पुष्प कलश में डाल सकते हैं। कलश में डालने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को पान जरूर अर्पित किए जाते हैं। तो पान आप चाहें तो एक ही बार मंगाकर 3-4 दिनों के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आपको पान की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको कुछ पुष्प चाहिए होंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए। कलश स्थापना के लिए आपको आम के पल्लव की आवश्यकता होगी। आप इसे कलश के ऊपर रखेंगे। इसके अलावा आपको कलश के ऊपर स्थापना करने के लिए एक नारियल की ज़रूरत होगी। नारियल आप पानी वाला ले सकते हैं, और वो आप ध्यान रखिए कि नारियल आप जटा वाला लें। ऐसे जटा वाले नारियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा नारियल में लपेटने के लिए आपको एक लाल कपड़ा चाहिए होगा। आप चाहें तो इस तरह की चुनरी ले सकते हैं। अगर आपको चुनरी ना मिले तो आप लाल कपड़ा भी लेकर नारियल में बांध सकते हैं।
इसके अलावा आपको अक्षत की आवश्यकता पूरे नवरात्रि पूजन में बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो भी आपको अक्षत चाहिए होगा। अगर आप षोडश मातृका बनाते हैं तो भी आपको अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी, कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाने के लिए। इसके अलावा पूरे पूजन में आपको अक्षत की मात्रा बहुत अधिक पड़ेगी। तो आप ऐसे चावल लेकर इसे कलर करके रख लीजिएगा। चावल आप थोड़े अधिक मात्रा में लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि पूजन में कभी भी कोरे चावल इस्तेमाल ना करें, इसे आप कलर ज़रूर कर लें। इसके अलावा डेली आपको माता रानी को भोग लगाने के लिए पंचमेवों की आवश्यकता होगी। इसमें आप जितने चाहे मेवे शामिल कर सकते हैं। माता रानी को बतासे बहुत प्रिय हैं, आप बतासों का भोग लगा सकते हैं। आप माता रानी को मिश्री का भोग लगा सकते हैं। लौंग और इलायची का भोग माता रानी को प्रतिदिन लगाया जाता है, तो आप लौंग और इलायची अत्यधिक मात्रा में मंगा कर रख सकते हैं, या अगर संभव नहीं हो तो आप एक एक भी प्रत्येक दिन चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको हल्दी की गांठ की आवश्यकता पड़ेगी। हल्दी की गांठ दोस्तों आप अगर षोडश मातृका का निर्माण करते हैं तो उसमें आपको चाहिए होगा। इसके अलावा माता रानी की गोद भरने के लिए और भी पूजन में आपको हल्दी की गांठ की आवश्यकता होगी। आपको सुपारी की आवश्यकता होगी। सुपारी भी आप अत्यधिक मात्रा में मंगा कर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको सुपारी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो एक नवग्रह यंत्र भी आता है, लेकिन अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो आप चावल की 9 जगह ढेरी बनाकर उस पर सुपारी रखकर भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज्वारे बोने चाहते हैं तो आपको ज्वारे बोने के लिए सर्वप्रथम एक पात्र की आवश्यकता होगी। फिर से आप पात्र चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। मेरे पास मिट्टी का पात्र उपलब्ध नहीं है, मैं उसकी फ़ोटो यहाँ ज़रूर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। मैं ऐसे पीतल की थाली में भी ज्वारे बोती हूँ, तो आपको पीतल की थाली मतलब धातु की पात्र की आवश्यकता होगी, या फिर आप मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो है जौ। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ज्वारे बोएं उससे 24 घंटे या 48 घंटे पहले आप अपनी जौ को भिगो जरूर लें, इससे आपके ज्वारे बहुत अच्छे उगते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी की। मिट्टी आप ध्यान रखिएगा कि मिट्टी आप साफ़ सुथरी जगह से लें और मिट्टी को छान ज़रूर लें। मिट्टी बहुत ही साफ़ सुथरी जगह की होनी चाहिए। आप किसी नदी किनारे की मिट्टी ले सकते हैं, किसी पार्क की मिट्टी ले सकते हैं। आप मिट्टी बस इतना ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में कोई गंदगी ना हो। मिट्टी आप साफ़ सुथरी जगह से ले सकते हैं। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो आपको इस तरह से एक दीपक की आवश्यकता होगी। बड़ा दीपक चाहिए होगा जिसमें इतना तेल या घी आप डाल सकें कि वो अगले 5-6 घंटे के लिए आराम से चल सके। दीपक भी आप मिट्टी का बड़ा दीपक ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से धातु का दीपक भी आप अखंड ज्योति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्योति शुद्ध घी में जलाना चाहते हैं तो आपको शुद्ध घी की आवश्यकता होगी। और अगर आप शुद्ध घी में नहीं जला पाते हैं, मान लीजिए जैसे सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो घी के जमने का प्रॉब्लम होता है, तो आप तिल के तेल में भी दीपक जला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आपको अखंड ज्योत जलाने के लिए बाती की ज़रूरत होगी। आप बाती रुई की ले सकते हैं, कच्चे सूत की ले सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कुछ ना मिले तो आप मौली की भी 1.25 हाथ की बाती बना सकते हैं। हमारे यहाँ मौली से ही बाती बनाई जाती है और इससे दीपक बहुत अच्छे से जलता है। तो अगर आप चाहें तो मौली से 1.25 हाथ की बाती बना सकते हैं। इसके अलावा डेली आपको माता रानी को धूप बत्ती करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको कपूर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऐसे सूखे धूप की आप ऐसा सूखा धूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको गीले धूप की आवश्यकता होगी। आप ऐसे गीला धूप भी ले सकते हैं। अगर आप डेली माता रानी के लिए छोटा सा हवन करते हैं तो आपको हवन सामग्री की ज़रूरत होगी। ऐसी हवन सामग्री रेडीमेड मार्केट में मिल जाती है, या फिर अगर आप चाहें तो घर पर भी आप हवन सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ नहीं होता तो आप एक सामुनी कप करके आता है, आप इसे भी डेली जला सकते हैं। इसकी सुगंध भी बहुत प्यारी होती है। इसके अलावा आपको लोबान की आवश्यकता होगी। लोबान आप ले सकते हैं। माचिस के एक पैकेट आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे अक्सर लोग लिस्ट में डालना भूल जाते हैं। इसके अलावा आपको डेली दिए चाहिए होंगे। आप इस तरह से मिट्टी के दिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डेली पीतल का दिया भी जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। मिट्टी के दिए बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली छोटा सा हवन करते हैं माता रानी के लिए तो आपको ऐसे एक पात्र की आवश्यकता होगी। आप इसमें डेली माता रानी के लिए सुबह शाम हवन कर सकते हैं, छोटा सा हवन। इसके अलावा माता रानी के लिए जब आप नवमी के दिन हवन करते हैं तो आपको आम की लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे आम की लकड़ी बाज़ार में भी मिल जाती है, या अगर आपके आसपास पेड़ उपलब्ध हो तो आप उससे भी आम की लकड़ी तोड़ सकते हैं। आप नवग्रह की लकड़ी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप माता रानी का हवन कर सकते हैं।
इसके अलावा हवन में आपको गाय के उपले की भी आवश्यकता होगी। आप ऐसे गाय का उपले का भी हवन में प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या आजकल ये पूजा की दुकानों पर भी बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा जिन पूजा सामग्री की आवश्यकता होगी उसमें आपका रुई बत्ती हो गया। अगर आप डेली दीप दिखाएंगे तो आपको रुई बत्ती की आवश्यकता होगी। आपको रोली की आवश्यकता होगी। सिंदूर, माता रानी को ऑरेंज सिंदूर या फिर पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है तो उसकी आवश्यकता होगी। चंदन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। गुलाल आप माता रानी को जरूर अर्पित कीजिएगा, गुलाल की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके अलावा आपको इत्र की आवश्यकता पड़ेगी और 2 जनेऊ आपको चाहिए होंगे। जनेऊ आपको एक गणपति जी को अर्पित करना है नवरात्रि के प्रथम दिन और एक आपको कलश देवता को अर्पित करना है, इसलिए आपको 2 जनेऊ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको माता रानी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री की आवश्यकता होगी। श्रृंगार की सामग्री आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। आप चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं या फिर 5-7 इस तरह से भी आप माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। ये आप चाहे तो प्रथम दिन कर सकते हैं या फिर अष्टमी के दिन कर सकते हैं या फिर नवरात्रि में आप किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। माता रानी को भोग लगाने के लिए आपको ऋतु फल की आवश्यकता होगी। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप उससे माता रानी को सुबह शाम भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि पूजा सामग्री से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इससे आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।